नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप में मेंटरशिप प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड करें। तो सबसे पहले हमको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पे इंस्पायर सर्च करना है। तो चलिए मैं इंस्पायर सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले इंस्पायर सर्च करने के बाद हम मेन पेज पे आ जाएंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप के। यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड को डाल करके सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं अपनी आईडी पासवर्ड को फिलअप करके सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड को फिलअप कर दिया है। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद हम साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने पर हमारे सामने नया पेज ओपन होगा। उसके बाद हमें स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर। आप वीडियो में देख सकते हैं स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखेगा बैंक डिटेल्स डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc और उसके नीचे ऑप्शन दिखेगा मेंटरशिप। उस पर हमें मेंटरशिप वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए मैं मेंटरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं पहले से यहाँ पे 2 मेंटरशिप प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद हमें ऊपर सबसे ऊपर दिखेगा अप्लाई फॉर मेंटरशिप, उस ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। अप्लाई फॉर मेंटरशिप पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्कॉलर, एप्लीकेशन, रेफरेंस नंबर वगैरह अपने आप ही फिल हो जाएगा, वो पहले से ही फिल होता है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले होस्ट इंस्टीट्यूट को फिल करना है। यहाँ पे हमें उस कॉलेज का नाम भरना है जिस कॉलेज से हमारे प्रोफेसर हैं, जिनके सानिध्य में रहकर हमने अपना प्रोजेक्ट को बनवाया है। तो चलिए मैं अपने कॉलेज का नाम को फिल कर देता हूँ। सबसे पहले ये सारी डिटेल आपको आपके प्रोजेक्ट के सेकंड पेज पर मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से सीधे पता करके आप फिल कर सकते हैं। फिर आपको नेम ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र का नाम भरना है। ये सारी चीज़ें भी आपको सारी चीज़ें सेकंड पेज पर ही मिल जाएंगी। तो मैं चलिए सबसे पहले अपने सुपरवाइज़र का नाम फिल कर देता हूँ। जैसे मेरी सुपरवाइज़र का नाम है डॉक्टर साधना पाल, तो मैं सबसे पहले वो फिल कर देता हूँ। नेम ऑफ सुपरवाइज़र का नाम फिल करने के बाद हमें अगले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पे हमको टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट फिल करना है, जो कि मेन पेज पर ही हेडलाइन के रूप में आपको मिल जाएगा देखने को। तो सबसे पहले अपने टाइटल को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमको डेट फिलिंग करनी है। टाइटल फिलअप करने के बाद हमको नीचे वाले ऑप्शन में सबसे पहले वो डेट फिलिंग करनी है जिस तारीख से हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है। ये भी आपको प्रोजेक्ट के सेकंड पेज पर आपको देखने को मिल जाएगी। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से लिखा होगा, वो आपको सबसे पहले फिल कर देना है। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट फिल करने के बाद हमको सेकंड ऑप्शन में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट को फिल करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले दोनों ऑप्शन को फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की बात करता हूँ। डेट फिलअप करने के बाद हमारे सामने पब्लिकेशन अराइजिंग फ्रॉम द एबव प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे हमको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन हमको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद हमको अपना प्रोजेक्ट जो कि PDF के फॉर्म में होना चाहिए उसको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर देता हूँ। प्रोजेक्ट का PDF अपलोड करने के बाद हमको ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट का वो एरिया फिलअप करना है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है आपके प्रोजेक्ट में। ये वाला ऑप्शन आपको अपने प्रोजेक्ट के सेकंड पेज वाले ऑप्शन पर भी देखने को मिल जाएगा।
तो वहाँ से हमको देख करके इसमें फ़िलअप कर देना है अपने टॉपिक को, ब्रॉड एरिया वाले टॉपिक को इसमें फ़िलअप कर देना है। उसके बाद हमको नीचे वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है सबसे पहले। अब सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले हमको अपनी सारी डिटेल एक बार फिर से कंफर्म कर लेनी है कि सारी डिटेल सही है, या फिर अगर कोई भी उनमें गलती हो तो उसको आप करेक्ट करके फिर से सुधार सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी तक मैंने अपने प्रोजेक्ट को अपलोड नहीं किया हूँ, तो चलिए मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को अपने अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF अपलोड हो गया है। सारी डिटेल्स करेक्ट वे में फिल करने के बाद हमको नीचे वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। उसके बाद हमको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। और आपके सामने एक पॉपअप नोटिफिकेशन के रूप में बनकर आएगा, जिसमें दिखेगा कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने सबमिट कर दिए हैं डॉक्यूमेंट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है कि योर मेंटरशिप हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और इस तरह आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली हमको लॉग आउट कर लेना है। अब लगभग 1 महीने से 3 महीने के बीच में हमारा प्रोजेक्ट चेक हो जाएगा और अप्रूव्ड होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके होम पेज पर देखने को मिल जाएगा। अब आप 1 हफ्ते के बाद आप अपनी आईडी को लॉगिन करके फिर से मेन पेज पर देख सकते हैं कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया। अगर आपका प्रोजेक्ट चेक होकर अप्रूव हो गया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट चेक होकर अप्रूव नहीं हुआ है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट अभी भी चेक नहीं हुआ है, आपको और वेट करना होगा। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद सिंपली 3 महीने से लगभग 5 महीने के अंदर अंदर आपका पेमेंट आ जाता है। हाल के दिनों में 5 महीने से भी कुछ प्रोजेक्ट में ज़्यादा का समय लग रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा।